अस्सलामुअलैकुम मोहतरम अजीज दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं खलीफतुल मुस्लिमीन इस्लाम के तीसरे खलीफा हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो की सखावत का वाक़या, जिससे आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा और आपको मालूम हो जाएगा कि हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो की सखावत का क्या आलम था। ये वाक़या है हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो और हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो और एक ताजिर शख्स का। मोहतरम अजीज दोस्तों, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो के दौर में एक शख्स मुल्के शाम से सफर करता हुआ मदीना आया और हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो की बारगाह में हाजिर हुआ और अर्ज करने लगा, हुजूर आप मुसलमानों के सरदार हैं और मालदार भी है। और कहने लगा, हुजूर मेरे ऊपर कर्जा चढ़ गया है, मेरी मदद करे। उसके बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो उस शख्स को अपने घर लेकर गए। वो शख्स कहता है कि बाहर से दरवाजा बहुत खूबसूरत था, लेकिन घर के अंदर एक चारपाई भी नहीं था। खजूर के दरख्त की एक चटाई बिछी हुई थी और वो भी फटी हुई। उसके बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने उस शख्स को चटाई पर बिठाया और उस शख्स से कहने लगे, मैं तुम्हें एक अजीब बात बताऊं। वो शख्स बोला, जी बताइए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, 3 दिन से मैंने एक अनाज का दाना नहीं खाया, मैं कुछ खजूर खाकर गुजारा कर रहा हूं। वो शख्स कहने लगा, हुजूर मैं अब क्या करूं, मैं बहुत दूर से उम्मीद लगाकर आया हूं। उसके बाद आपने उस शख्स से कहा, तुम उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो के पास चले जाओ। उस शख्स ने कहा, मुझे तो बहुत सारे पैसे चाहिए। उसके बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने उस शख्स से कहा, तुम्हारी सोच वहां खत्म होती है जहां से उस्मान की सखावत शुरू होती है। उसके बाद आपने कहा, तुम जाओ उनके पास, वो जरूर तुम्हारी मदद करेंगे। वो शख्स बोला, क्या मैं वहां आपका नाम लूं कि मुझे अमीरुल मोमिनीन ने भेजा है? आपने फरमाया, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सिर्फ इतना बताना कि मैं कर्जदार हूं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नौकर हूं। वो शख्स बोला कि वो सबूत मांगेंगे। आपने कहा, उस्मान मदद करते वक्त दलील या सबूत नहीं मांगा करते। उस्मान अल्लाह की राह में देते हुए पूछताछ नहीं करते और सखावत करते वक्त टटोलना उस्मान की आदत नहीं। फिर वो शख्स वहां से पूछते पूछते हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो के दरवाजे पर पहुंच गया और दरवाजे पर दस्तक दी। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो की अंदर से बोलने की आवाज आ रही थी। वो अपने बच्चों को डांट रहे थे कि तुम लोग दूध के अंदर शहद मिलाकर पीते हो, खर्चा थोड़ा कम किया करो, इतना खर्चा करने की जरूरत नहीं, दूध मीठा शहद भी मीठा, तुम कोई बीमार थोड़ी हो। ये सब बातें वो शख्स दरवाजे पर खड़े सुन रहा था और सोचने लगा कि अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो तो बड़ी बातें बता रहे थे, लेकिन ये तो अपने बच्चों को दूध में शहद मिलाने पर डांट रहे हैं। ये कैसे मेरी मदद करेंगे? और मुझे तो कई हजार दीनार चाहिए, क्या ये देंगे? वो शख्स कहता है, अभी मैं ये सब सोच ही रहा था कि अंदर से दरवाजा खुलने की आवाज आई। वो बाहर आए और मैंने सलाम किया, उन्होंने सलाम का जवाब दिया और वो समझ गए कि मोमिन हूँ। वो मुझसे कहने लगे, माफ करना, बच्चों को समझा रहा था इसलिए आने में देर हो गई। उसके बाद हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो ने उस शख्स को घर के अंदर बिठाया और उसके बाद उस शख्स के सामने जो सबसे पहली चीज पेश की गई वो दूध में शहद डाल कर दिया गया और फिर खजूर का हलवा पेश किया गया। वो शख्स कहता है कि मैं सोचने लगा कि ये क्या माजरा है। अभी तो घर वालों को डांट रहे थे कि एक चीज इस्तेमाल किया करो और मेरे सामने तो 3 चीजें पेश कर दिए, लेकिन अभी भी उस शख्स के दिल में शक था कि मेरी जरूरत तो बहुत ज्यादा है, पता नहीं ये मेरी मदद करेंगे या नहीं। वो शख्स कहता कि मेहमान नवाजी के बाद हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो ने पूछा कि बताओ कैसे आना हुआ। वो शख्स बोला कि मैं मुसलमान हूँ और मुल्के शाम का रहने वाला हूँ और कुछ कारोबारी मुश्किलात की वजह से कर्जदार हो गया हूँ, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है।
वो शख्स कहता कि मैंने कुछ पैसे कहा तो उन्होंने एक आवाज दी तो एक गुलाम एक ऊंट पर सामान लदा हुआ लेकर हाजिर हुआ। वो शख्स कहता है कि मुझे 3000 अशरफिया चाहिए। ये बात अभी मैंने उन्हें बताया नहीं था। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो कहने लगे, इस ऊंट पर तुम्हारे और तुम्हारे घर वालों के लिए कपड़े और खाने पीने का सामान और 6000 अशरफिया रखवा दी है और तुम पैदल आए थे, अब इस ऊंट पर जाना। वो शख्स कहने लगा, मैं फौरन कहा, हुजूर ये ऊंट वापस करने कौन आएगा? हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो कहने लगे, वापस करने के लिए नहीं दिया, मैंने ये तोहफा तुम्हें दिया है, तुम ले जाओ। वो शख्स कहता है कि मैं कहाँ से चला था ढूंढता हुआ और फिर मदीने में आया, और जब मदीने में आया तो अल्लाह ने मुझे मेरी उम्मीद से ज्यादा अता कर दिया। वो शख्स कहता है, मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैंने कहा, हुजूर आपने तो मुझे मेरी जरूरत से बहुत ज्यादा दे दिया, माफी चाहूंगा। मैं तो सोच रहा था कि दूध और शहद पर आप अपने घर वालों को डांट रहे हैं तो आप मेरी मदद नहीं करेंगे। उसके बाद हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा कि अल्लाह ने जो दौलत उस्मान को दिए है वो इसलिए नहीं दिए कि उस्मान की औलादें ऐसो मस्ती की जिंदगी गुजारे। मेरे अल्लाह ने मुझे दौलत दिया है ताकि मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नौकरों की नौकरी करूं। वो शख्स कहता है, मैं दरवाजे तक गया तो मैंने कहा, शुक्रिया आपका। उस शख्स ने अभी बताया नहीं था कि मुझे हजरत अबूबकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने भेजा है। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं कि शुक्रिया अबूबकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो का करना जिसने तुम्हें ये रास्ता दिखाया है। वो शख्स कहता है कि हुजूर आपको तो मैंने बताया ही नहीं कि मुझे किसने यहाँ भेजा है। तो हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो मुस्कुराकर कहने लगे, छोड़ो आपका काम हो गया, इन सब बातों में न पड़े। मोहतरम अजीज दोस्तों, ये थी हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो की सखावत और शान, जिन्होंने अपनी दौलत और अपना सब कुछ अल्लाह और उसके रसूल की राह में कुर्बान कर दिया करते थे। एक घमंडी मालदार शख्स का वाकया दोस्तों, इसी तरह इमाम इब्ने जोजी रहमतुल्लाह अलैह ने एक बहुत ही सबक आमोज वाकया बयान किया है। उस दौर का एक बहुत बड़ा रईस और मालदार शख्स अपनी बीवी के साथ दस्तरखान पर खाने के लिए बैठा हुआ था। दस्तरखान अल्लाह की नेमतों से भरा हुआ था, बहुत सी अलग अलग किस्म के खाने उस दस्तरखान पर मौजूद थे। उतने में एक फकीर दरवाजे पर आकर आवाज दी कि अल्लाह के नाम पर कुछ खाने को दे दो। उस शख्स ने अपनी बीवी से कहा कि पूरा दस्तरखान इस फकीर को दे दो। औरत ने शौहर के हुक्म के मुताबिक फकीर को जब खाना देने गई और दरवाजा खोली तो चीखते हुए रोने लगी। उसके शौहर ने उससे पूछा कि आपको क्या हुआ? उसकी बीवी ने कहा, जो शख्स फकीर बनकर हमारे दरवाजे पर आया वो कुछ साल पहले इस शहर का सबसे मालदार और हमारी इस कोठी का मालिक और मेरा शौहर था। कुछ साल पहले की बात है कि हम दोनों दस्तरखान पर ऐसे ही बैठकर खाना खा रहे थे जैसा कि आज खा रहे थे कि इतने में एक फकीर ने आवाज दी थी कि मैं 2 दिन से भूखा हूँ, अल्लाह के नाम पर मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। तो ये शख्स दस्तरखान से उठा और उस फकीर को बुरी तरह से पीटना शुरू कर दिया और उसे लहूलुहान कर दिया। ना जाने उस फकीर ने क्या बद्दुआ दी कि इसके हालात बदल गए, इसके सारे कारोबार बंद हो गए और ये शख्स बर्बाद हो गया और उसने मेरे साथ भी मारपीट शुरू कर दी और तलाक दे दिया। कुछ साल गुजरने के बाद मेरा निकाह आपसे हो गया। शौहर बीवी की ये सब बातें सुनकर कहने लगा, बेगम क्या मैं आपको इससे ज्यादा ताज्जुब वाली बात बताऊं? बीवी ने कहा, जी जरूर बताइए। शौहर ने कहा, जिस फकीर की आपके पहले शौहर ने पिटाई की थी वो कोई दूसरा नहीं बल्कि मैं ही था। गर्दिशे जमाना का एक अजीब नजारा। अल्लाह ताला ने उस बदबख्त शख्स से हर चीज, माल, घर, यहाँ तक कि बीवी भी छीनकर उस शख्स को दे दिया जो फकीर बनकर उसके घर पर आया था, और कुछ सालों बाद अल्लाह ताला ने उसे फकीर बनाकर उसी के दर पर ले आया। तारीख ऐसे सबक आमोज वाकयात से भरी पड़ी है, इसलिए अपने दौलत पर घमंड कभी न करना बल्कि दौलत को अल्लाह के हुक्म के मुताबिक खर्च करना। लोगों की मदद करने से कभी पीछे मत होना, बदले में अल्लाह आपको बेहतर बदला देगा।
मौजिज़ दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों।